मलिक साहब, चर्चा जी। लाल टोपी काले कारनामे इस बयान से शुरू हुई थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट में अगर किसे रखेगी तो टॉप पर लॉ एंड ऑर्डर को रखती है और कहती है कि समाजवादी पार्टी के शासन में सबसे बुरी स्थिति कानून व्यवस्था की थी, वो हमने बिल्कुल बदल कर रख दिया है। और आज भी समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं वो अपराधियों के साथ खड़े हैं। ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। मलिक साहब देखिए विशाल जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जैसे मनोज यादव जी आज लाल टोपी पहन के आए हैं, हाँ, अगर अश्विनी जी भी अपनी पार्टी की टोपी पहन के आते तो थोड़ा और अच्छा होता है। खैर, दूसरी बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। योगी जी की जो सरकार आई थी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई थी, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर लोग चिंतित थे और इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और मुजफ्फरनगर का दंगा उसका सबसे बड़ा गवाह है और उसका बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला और वो बरकरार योगी जी को रहा उसका फायदा 2022 तक। 2022 में योगी जी के चेहरे पर उत्तर प्रदेश की सरकार बनी है। चाहे दुनिया ये कहे कि मोदी जी के चेहरे पर, लेकिन मैं मानता हूं कि मोदी जी ने नैरेटिव सेट किया कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। अब आप तमाम जो है आंकड़े गिनवाए यहाँ पे अश्विनी जी ने विकास के, वो विकास तो ठीक है, लेकिन आप उस परिवार की वेदना देखिए जिस किसी लड़की का बलात्कार होता है, उसकी हत्या होती है, उसको पेड़ पे टांग दिया जाता है और वहां फिर तमाम सियासी दल जो है वो अपनी राजनीति चमका लेते। उस हाईवे का वो परिवार क्या करेगा? उस परिवार की वेदना उस हाईवे से मिट जाएगी? तो मेरा मानना यह है कि जो कानून व्यवस्था, और आप अगर बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी ने ये किया, समाजवादी पार्टी ने वो किया, 7 साल से तो समाजवादी पार्टी है नहीं। अगर लाल टोपी बहुत खतरा कर रही है, बड़ी दिक्कत पैदा कर रही है, तो आप मुख्यमंत्री हैं, भाजपा की सरकार है, रोकिए, जेल में डालिए, जांच करिए। कौन रोक रहा है? या खाली ये मंच पे खड़े होकर या टीवी पे बैठ के भाषण देने वाली ही बातें हैं, या कुछ धरातल पे भी करेंगे? अगर आप धरातल पे करेंगे तो मणिपुर में भी करिए, वेस्ट बंगाल में भी करिए, राजस्थान में भी करिए, महाराष्ट्र में भी करिए। तो देखिए, जब आप राजनीति में आते हैं, सरकार में आते हैं, तो आपके मुद्दे बदल जाते हैं, आपके विचार बदल। यही अश्वनी जी हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो बड़े अच्छे से मुद्दे सवाल उठाते थे सरकारों पे। आज इनकी भूमिका बदल गई, आज ये सरकार में है और विपक्ष इन पे हमले कर रहा है। ये चलता रहता है और हम तो देख रहे हैं पिछले दिनों से। आज अगर हम तथ्यों पे कोई बात करते हैं, सबसे मुखर होकर हम लोग कांग्रेस के खिलाफ बोलते तो लोग हमें भाजपा का बताते थे। आज हमने बोलना शुरू भी नहीं किया और अश्विनी जी ने कहा कि मैं तो मलिक साहब की विचारधारा से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ। अब मेरी विचारधारा से सर आप क्या करेंगे बताइए? मेरे को तो कई लोग कहते हैं कि आप भाजपा की क्यों खिंचाई करते हैं। मैंने कहा मेरी भाजपा के किसी व्यक्ति से निजी ना कोई दुश्मनी है, ना कोई नाराजगी। मैं कुछ जो उनकी नीतियां हैं उसका विरोध करता हूं, करना चाहिए। मैं पत्रकार हूं, मैं नहीं आलोचक तो हूं, मैं मलिक साहब आलोचना भाई, लॉ एंड करूंगा। ऑर्डर के और मुद्दे भारतीय पर जो जनता दावा पार्टी योगी उस आलोचना आदित्यनाथ का सुनते है, सुना। जी आपने विशाल दोनों जी, बातें कर दी ना। आपने कहा नहीं समाजवादी पार्टी में भी कानून व्यवस्था तो ठीक नहीं थी, तो योगी आदित्यनाथ में बेटर है कि नहीं है? पहले से मैं यही पूछ रहा हूं। देखिए योगी आदित्य देखिए, समाजवादी पार्टी में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी, इसीलिए जनता ने उसको हराया और भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव सेट किया तो भारतीय जनता पार्टी को दोबारा जनता ने लाया और भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं कुछ कर पाएगी तो अगली बार भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी। इसमें क्या दिक्कत है? ये तो जनता है। इनको तो हर 5 साल के बाद एग्जाम देना पड़ता है और उस एग्जाम में पास होना पड़ता है। जिस तरह से देश में मोदी जी का मामला चल रहा था, वो 24 में क्यों नहीं चल पाया? क्या हुआ इसी उत्तर प्रदेश में? योगी का चेहरा कहां चला गया उत्तर प्रदेश में? मोदी जी का जो चमकता हुआ चेहरा था पूरे देश में जो चल रहा था, वो क्यों नहीं इस बार करिश्मा दिखा पाया उत्तर प्रदेश में? तो ये तो जनता है, हर 5 साल में एग्जाम लेती है। दूसरी बात जो कह रहे हैं 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रही है, भारत बहुत तेजी से विकास कर रहा है, फोर्ब्स की सूची आज की उठाकर अश्विनी जी देखें, भारत दुनिया का नंबर 1 करप्ट देश है। ये भी आपको लेना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के राज में है। तो सारे पाकिस्तान भी हमसे नीचे है। ठीक है।